हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके पर। आज की हमारी जो सब्जेक्ट है वो कक्षा 10 का मॉडल पेपर है इंग्लिश का, और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। टाइम 3 घंटे 15 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 70 नंबर के होते हैं। नोट: फर्स्ट 15 minutes are allotted to the student for reading the question paper, यानी कि जो शुरुआती के 15 मिनट हैं वह विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए हैं। इंस्ट्रक्शंस दिया गया नंबर 1, दिस क्वेश्चंस आर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस ए एंड बी, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है वह 2 भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। इसके बाद दूसरा दिया है ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द टू द सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी कि दोनों सेक्शन में सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा दिया गया है आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन, यानी कि सभी प्रश्नों के सामने आपके मार्क्स दिए गए, यानी नंबर दिए गए कि वो प्रश्न कितने नंबर का है। इसके बाद चौथा दिया है कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, यानी कि पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन ए में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, यानी कि आपको इस पैसेज को पढ़ के नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं इनसे आपको उत्तर देना है, यानी कि इनको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, यानी कि इस लेसन जो पाठ दिया गया है किस पाठ से लिया गया और उसके लेखक कौन से हैं, कौन लेखक हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है व्हाट पॉसिबल वे डिड युधिष्ठिर फाइंड टू रिवाइव हिज ब्रदर्स, यानी कि आपको जो ऊपर पैसे दिया गया था उसमें से इस क्वेश्चन को पढ़ के उत्तर देना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 16 वर्ड, यानी कि 2 प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनमें से एक का उत्तर देना है, वो भी 60 शब्दों में। तीसरा दिया है आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, यानी कि 2 प्रश्न करने हैं आपको 3 क्वेश्चन में से, और दोनों के जो है उत्तर 25 शब्द में देना है आपको, 25 शब्द में। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 क्वेश्चन मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, यानी कि लिस्ट ए और लिस्ट बी दिया गया है, इनमें से आपको इनके जो अर्थ हैं जो दिया गया है वर्ड, इनके मीनिंग लिस्ट बी में दिया गया, आपको इनमें मिलान करना है। उसके बाद आप लोग जो 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, यानी कि पोएट्री दी गई, आप लोगों को पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसको आप लोगों को पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों को पूरा दिखाया मैंने। तो कि 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी कि जो नीचे दिया गया है पोएट्री कविता दी गई है, आपको इनको पढ़ के प्रश्नों के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। ए राइट द नेम्स ऑफ द पोएट एंड द पोएम फ्रॉम विच द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी कि जो कविता में लाइन दी गई हैं उनके कवि कौन है, उनको लिखे कौन है। और बी क्वेश्चन दिया गया है व्हाट क्वालिटीज ऑफ नेशंस लविंग पीपल हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दीज लाइन, यानी कि जो लाइन में लोगों की सोच क्या है, राष्ट्र के प्रति गुण क्या है, उनको उत्तर देना है। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि जो पोएम दिए गए नीचे इनके सेंट्रल आइडिया लिखनी है। नंबर 1 दिया है ए
द विलेज सॉन्ग, यानी जो आपकी किताब में दी गई है पोएम, उनमें से आपको इनकी सेंट्रल आइडिया लिखनी है, ए और बी में से कोई भी एक लिखनी, लिखा है वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। चलिए देखते हैं। आर यानी कि आर करके दिया है, तो आप इसको कर सकते हैं या इस लाइन को कर सकते हैं। दिया गया कि राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यानी कि आप लोगों को 4 लाइन की कविता लिखनी है जो आपकी किताब में दिया गया। लिखा है योर टेक्स्ट बुक, यानी जो आपकी किताब में दी गई हो। डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, और इन जो क्वेश्चन पेपर में आपकी पोएम दी गई है उनमें से कॉपी नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है आंसर 2 लाइन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन दिए गए 3, इनमें से 2 को करना। लिखा है 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन करने हैं और वो भी उनका उत्तर 25 शब्दों में देना है। तो ये लोग ऐसे दिया जाता है क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि जो स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं ABCD करके, इनमें से आपको ट्रू एंड फॉल्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, यानी ट्रू मतलब सत्य और फॉल्स मतलब गलत, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इनमें से आपको करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट सिचुएबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है जेसी ऑन्स वॉक ओवर टू लूज लॉन्ग रूम इन द ओलंपिक विलेज, यानी कि इनमें जो कंप्लीट इसको करेगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही होगा। तो आप लोगों को ये करना है। तो अगला देखिए बी वाला क्वेश्चन, व्हेन द शेफर्ड बॉय सैट ऑन द ग्रीन मॉन्ड, यानी कि आप लोगों को शायद नहीं दिखाई दे रहा, मैं इसको सही कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए फिर एक बार देखते हैं बी वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। व्हेन द शेफर्ड बॉय सैट ऑन द ग्रीन मॉन्ड, इसको जो है आपको कंप्लीट कौन सा करेगा। स्टेटमेंट दिया गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है ही डिस्पियर्ड, ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक एन एक्चुअल जज, और तीसरा दिया है ही फेल डाउन फ्रॉम इट, चौथा दिया है ही फ्लेव अवे इन द स्काई, यानी कि इनमें से कौन सा सही होगा आप लोगों को लिखना होगा क्वेश्चन पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सी वाला, व्हाट वाज सेलिब्रेटेड इन 1929, यानी कि जो 1929 में क्या मतलब सेलिब्रेट किया गया था। द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ ग्रामोफोन, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया है द बर्थ सेंटेनरी ऑफ एडिसन, तीसरा दिया द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, चौथा ऑप्शन दिया ए ग्रैंड सेरेमनी टू ऑनर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इनमें से कौन सा सही है, इसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। डी ऑप्शन दिया है, द क्वेश्चन दिया है डी वाला, द एंजल टुक द जजमेंट सीट टू, नंबर 1 ऑप्शन दिया है द सी, और नंबर 2 ऑप्शन दिया है अगले पेज पर, मैं उसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ऑप्शन सेकंड दिया है द स्काई, और ऑप्शन तीसरा दिया है ए सेक्रेट अंडरग्राउंड पैलेस, ऑप्शन 4 एनादर किंगडम। चलिए देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या क्या कैसे क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग देखते हैं और ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो देखेंगे सेक्शन बी में क्या दिया है। सेक्शन बी में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। 10th, डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि प्रत्येक के सामने जो इंडिकेट किया गया कि आपको क्या करना है उसमें से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वाज ग्रेट पैलेस दिस किंग ए ब्यूटीफुल बाय बिल्ट, यानी कि 2 नंबर का दिया गया है आपको, और इसमें क्वेश्चन दिया गया फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय री ऑर्डिंग द वर्ड्स, यानी कि आपको सेंटेंस को सही करना है, करेक्ट करना है। दूसरा आपको क्वेश्चन दिया है आई बॉट ए न्यू बुक ऑन थर्सडे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। माई मदर सेड इट इज ऑलवेज गुड टू बी ऑनेस्ट, यानी कि इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में से
चेंज करना है, लिखा है ना, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन दिया है, सी खाली स्थान दिया डैश का, द रूम बिफोर द गेस्ट केम, और नीचे दिया गया यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लीन टू बी फिल इन द ब्लैंक, यानी कि इनमें आपको क्लीन का कौन सा फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा उसको लिखना है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ए दिया गया, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे दिया गया है कि द लिटिल बॉय फेल डैश करके दिया गया है ए डीप वेल, डॉन इनटू ऑन, इनमें तीनों में से कौन सा यहाँ पर फिल होगा, भरा जाएगा, इसको आपको देखना है, यानी कि प्रीपोजिशन। बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इसको ऑप्शन दिया नीचे, अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो दिया गया क्वेश्चन डू नॉट वेस्ट टाइम, तो इनमें आपको क्या भरना है वो देख लेंगे, आप लोग भर लेंगे, और मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा। सी दिया है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 दिया गया है, इनमें से आपको कौन कौन से वो भरे जाएंगे लेटर आपको देखना है। डी पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वार एवर नेसेसरी, यानी कि दिया गया मोहन फादर सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, यानी कि इनमें से आपको कैपिटल लेटर में क्या लिखना है तो वो लिखेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न दिया गया है 12वां, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, दिया गया कि हिंदी में दिया गया, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से ट्रांसलेट किए जाएंगे। 13वां क्वेश्चन दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज। क्वेश्चन दिया, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, यानी कि आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, लिखा कि आप अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिख सकते हैं, आर करके दिया है। चलिए दिखाते हैं कि उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, मतलब आर या करके दिया गया ना, तो उसको लिखना है। चलिए देखते हैं, तो देखेंगे कि आर में क्या दिया गया था, राइट ए लेटर टू योर सिस्टर हु लिव्स इन कोलकाता आस्किंग हर टू कम होम फॉर ए पिकनिक टू नियर बाई पैलेस नेक्स्ट मंथ। डू नॉट राइट योर नेम, मतलब इनमें भी आपको नाम और जगह का भी नाम नहीं लिखना है, तो ये भी एक लेटर है, या वो लिख सकते हैं या लिखेंगे। चलिए 14वां क्वेश्चन देखेंगे, राइट ए कंपोजिशन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 16 वर्ड, पॉइंट आर गिवन बिलो फॉर ईच टॉपिक टू डेवलप द कंपोजिशन। नंबर ए दिया गया माई फेवरेट फेस्टिवल, यानी आप लोगों को एससी लिखना है, एक टॉपिक दिया गया है, इस पे आप लोगों को एससी लिखना है, वो भी 60 शब्दों में। नंबर ए दिया है माई फेवरेट फेस्टिवल, यानी कि आपको कौन सा पसंदीदा त्यौहार लगता है उस पर आप लिख सकते हैं, कोई एक त्यौहार पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखेंगे कि आप जो उसमें लिखा था फेस्टिवल में, उनमें हेडिंग क्या क्या रहेगी, इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद वाई एंड व्हेन इज इट सेलिब्रेटेड, हाउ इज इट सेलिब्रेटेड, वाई डू यू लाइक इट, और बी दिया क्वेश्चन ए बर्थडे पार्टी, मतलब कि एक बर्थडे पार्टी के आप बारे में लिख सकते हैं, हु बर्थडे पार्टी वाज इट दिया गया है, व्हेन एंड वेयर वाज इट सेलिब्रेटेड, फूड एंड फन एक्टिविटीज, कंक्लूजन। फिर सी दिया है, चलिए हम दिखाते हैं सी कह रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन, यानी कि मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखना है आप लोगों को कि इनकी महत्वता कितनी है। नंबर 1 दिया है इंट्रोडक्शन, फिर हाउ इज इट यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, व्हाट डू यू यूज इट फॉर, हाउ टू शॉप इट्स मिसयूज। तो सी क्वेश्चन दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन, और उसके नीचे हेडिंग दी गई है, उनको आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन है हाउ इट यूजफुल इन आवर डेली लाइफ,
व्हाट डू यू यूज इट फॉर, और अगला दिया है हाउ टू स्टॉप इट्स मिसयूज। यानी कि आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में इतनी हेडिंग डालकर लिखना होगा। तो 15 क्वेश्चन करना है, हम देख रहे हैं क्या दिया क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। तो 15 क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको जो पैसेज दिया गया नीचे काफ़ी लॉन्ग है, मैं इसको दिखा रहा हूँ, और नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनको उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। तो पैसेज काफ़ी लॉन्ग है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन दिया गया है वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज टू सी द मैन बिहेवियर, और दूसरा दिया गया है वाई डिड द मैन सेट द बर्ड फ्री, व्हाट डू द अंडरलाइन पोर्शन मीन हेयर। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।